हेलो बच्चों, टुडे इज टीचिंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अल्टीमेट एग्जाम पे प्रिपरेशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स है। यहाँ पे ओनली 50 आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर है विथ ऑप्शंस। देखिए देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1940s to 1956। देखिए फर्स्ट वन, Which technology was used of first generation computers? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपका आंसर है वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पे देखिए वैक्यूम ट्यूब इमेज में कैसी होती है। सेकंड, नेम वन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेम बताना है आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। फर्स्ट वन क्या है? ENIAC, IBM 1401, थर्ड एप्पल सेकेंड एंड डी क्रे वन। आपका आंसर ENIAC ए है। देखिए यहाँ पे इमेज में ENIAC फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, what was the main electronic component in the first generation computers? Transistors, vacuum tubes, microchip, diodes. सेकेंड वन क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स। व्हाट आर वैक्यूम ट्यूब्स? फोर्थ देखिए, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल। आंसर क्या है? मशीन लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे इमेज आपका यहाँ पे दिखा। फिफ्थ, व्हाट वाज द साइज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कंपेयर टू मॉडर्न वंस? पॉकेट साइज्ड, रूम साइज्ड, डेस्कटॉप साइज्ड, लैपटॉप साइज्ड। क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कंपेयर मॉडर्न वंस सेम लाइक दैट, रूम साइज्ड। देखिए यहाँ पे रूम साइज्ड इमेज यहाँ पे देखिए आप। सिक्स देखिए, what was the main drawback of vacuum tubes in first generation computer? क्या है ड्रॉबैक? फर्स्ट वन, स्लो स्पीड, exclusive heat and frequent failure, small memory, high portability। क्या है आंसर? बी, exclusive heat and frequent failure। ओके, सेवेंथ देखिए, Which type of memory was used for first generation computers? कौन सी मेमोरी है? ए ऑप्शन मैग्नेटिक ड्रम्स, बी हार्ड डिस्क, सी फ्लैश मेमोरी, डी मैग्नेटिक टेप्स। आपका आंसर है मैग्नेटिक ड्रम। यहाँ पे देखिए इमेज मैग्नेटिक ड्रम, सेम लाइक ड्रम की तरह दिखता है और उसे बोलते हैं मैग्नेटिक ड्रम। एट्थ देखिए, व्हाट वाज द टिपिकल स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। टिपिकल स्पीड क्या है फर्स्ट जनरेशन की? नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड एंड डी सेकेंड। आपका आंसर जाता है मिली सेकेंड को। ओके, नाइन्थ देखिए, वेयर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स रिलायबल और प्रोन फेलियर। फर्स्ट वन हाई रिलायबल, बी prone to failures, C always portable, D error free। आपका आंसर है बी, prone to failures। ओके, देखिए टेंथ, इन विच decade did first generation computer appear? In 1930s, in 1940s, in 1950s, and then last in 1960s। आपका आंसर है 1940s। देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ट्रांजिस्टर यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। उसके क्वेश्चंस देखिए सेकेंड जनरेशन के। विच टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है सेकेंड जनरेशन में? माइक्रो प्रोसेसर,
ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डायोड्स। आपका आंसर जाता है ट्रांजिस्टर को, यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड जनरेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांजिस्टर। देखिए यहाँ पे इमेज ट्रांजिस्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम वन एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। IBM 1401, ENIAC, एप्पल मैकिन्टॉश, क्रे 1। आपका आंसर है IBM 1401। क्या है? IBM 1401। ये है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट 13, what was the main advantages of transistor over vacuum tubes? Okay, क्या है? large size, more heat generation, smaller, faster and more reliable, slower processing। आपका आंसर है स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल। क्या है एडवांटेजेस? समझ में आया? स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल। कीप इन माइंड, which programming language were introduced in second generation computer? Which? Machine language only, assembly language and high level language, COBOL, Fortran, HTML and Java, Python and C++। आपका आंसर जाता है बी को, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड COBOL, Fortran। दिस इज द आंसर ऑफ 14th। 15th देखिए, what was the typical size of second generation computers compared to the first generation? क्या है सेकेंड जनरेशन का टिपिकल साइज? क्या है कंपेयर्ड टू द फर्स्ट जनरेशन? लार्ज देन फर्स्ट जनरेशन, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, सेम साइज, पॉकेट साइज। आपका आंसर है बी, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। ओके, which type of memory was commonly used in second generation computers? कौन सी मेमोरी यूज की गई है? आपको इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। मैग्नेटिक कोर मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक ड्रम्स, ऑप्टिकल डिस्क। देखिए यहाँ पे इमेज में ये क्या है? मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ये है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की कोर मेमोरी। ओके, ध्यान में रखिए। Here is the magnetic core memory image, a close-up view showing tiny fitted cross-arranged in grid, each threaded by copper and silver wires। इसमें क्या यूज किया गया है? कॉपर एंड सिल्वर वायर्स का यूज किया गया है। 17th देखिए, what was the typical speed of second generation computers? मिलीसेकेंड, माइक्रोसेकेंड, नैनोसेकेंड, सेकेंड। आपका आंसर आता है बी को, माइक्रो सेकेंड्स। ओके, 18th देखिए, वेयर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? लेस रिलायबल, मोर रिलायबल, सेम रिलायबल, ऑलवेज एरर फ्री। ओके, आंसर क्या है आपका? मोर रिलायबल। नेक्स्ट देखिए, in which decade did second generation computers appear? 1940s, 1950s, 1960s, 1970s। आपका आंसर है 1950s। 20th क्वेश्चन देखिए, what was the main drawback of second generation computers? क्या है? Still large and expensive, top portable, no programming language, no memory। आपका आंसर जाता है स्टिल लार्ज एंड एक्सपेंसिव। क्या है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की मेन ड्रॉबैक है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट था? इंटीग्रेटेड सर्किट का। देखिए इमेज यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट। 21 देखिए, Which technology was used in third generation computer? कौन सी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर। आपका आंसर जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, यहाँ पे इमेज देखिए आप, कीप इन माइंड, अच्छे से ध्यान में रखिए यहाँ पे।
22. नेम वन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. क्या है? IBM सिस्टम ऑब्लिक 360, ENIAC, एप्पल सेकेंड, क्रे 1. आपका आंसर है IBM सिस्टम ऑब्लिक 360. देखिए यहाँ पे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको इमेज में. What was the main advantages of integrated circuits over transistor? क्या है? Large size, slow speed, smaller, faster, more efficient, more heat generation. आपका आंसर है smaller, faster, more efficient. क्या है? Integrated circuit over transistor, smaller, faster, more efficient. Okay. देखिए next. Which programming language became common in third generation computer? कौन सा है? COBOL and Fortran, HTML, CSS, Python, Java, machine language only. तो यहाँ पे आंसर है आपका COBOL and Fortran. ओके. HTML, CSS ये लैंग्वेजेस है, Python और Java वगैरह. देखिए नेक्स्ट. What was the typical size third generation computers compared to earlier ones? Room size रहे क्या? नहीं. Smaller and more compact. Okay. Pocket sized, same as first generation. क्या है? Smaller and more compact. आपका आंसर है. Which type of memory was used in third generation computers? Magnetic core memory, flash memory, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स. आपका आंसर है मैग्नेटिक कोर मेमोरी. आप देख चुके हो मैग्नेटिक कोर मेमोरी की इमेज. देखिए नेक्स्ट. व्हाट वाज द टिपिकल स्पीड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? क्या है? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड सेकेंड. आपका आंसर है सी, नैनो सेकेंड. ओके. नेक्स्ट. आपको अच्छे से याद रखना है क्वेश्चन सब, ऑल टोटल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ऑल ओवर. आप अच्छे से पढ़िए यहाँ पे और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. समझ लीजिए क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है. देखिए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स मोर रिलायबल देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. क्या है आंसर आपका? लेस रिलायबल, मोर रिलायबल, same reliability and always error free. आपका आंसर है more reliable. 29 देखिए. In which decade did third generation computers appear? 1940s, 1950s, 1960s, 1970s. This is the answer is 1960s. Okay. देखिए 30. What was the main drawback of third generation computer? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का ड्रॉबैक क्या है? मेन क्या है ड्रॉबैक? कमी क्या है? स्टिल एक्सपेंसिव, नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो मेमोरी, टू पोर्टेबल. आंसर क्या है? स्टिल एक्सपेंसिव. ओके. देखिए, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में. इमेज देखिए यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर. 31 क्वेश्चन. विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर. आपका आंसर जाता है डी, माइक्रो प्रोसेसर. 32 देखिए. नेम वन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. आंसर देखिए. ऑप्शंस. फर्स्ट वन IBM सिस्टम ऑब्लिक 360, एप्पल मैकिंटॉश, ENIAC, क्रे 1. आपका आंसर है एप्पल मैकिंटॉश. व्हाट वाज द मेन एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? क्या है माइक्रो प्रोसेसर का मेन एडवांटेजेस? लार्ज साइज, स्लो स्पीड,
हाई स्पीड स्मॉल साइज लो कॉस्ट मोर हीट जनरेशन। आपका आंसर है हाई स्पीड स्मॉल साइज लो कॉस्ट। क्या है एडवांटेजेस माइक्रो प्रोसेसर का, ध्यान में रखिए, हाई स्पीड स्मॉल साइज लो कॉस्ट। 34 देखिए, which programming language became popular in fourth generation computer? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज पॉपुलर है? कोबोल फॉरट्रैन, C and C++, HTML and CSS, मशीन लैंग्वेज ओनली। आपका आंसर है C and C++। ओके, बी आंसर। What was the typical size of fourth generation computer compared to earlier ones? क्या है? रूम साइज्ड, स्मॉलर, डेस्कटॉप साइज्ड, सेम एज थर्ड जनरेशन, पॉकेट साइज्ड ओनली। तो आपका आंसर है स्मॉलर डेस्कटॉप साइज्ड। देखिए नेक्स्ट, which type of memory was used in fourth generation computer? Magnetic core memory, semiconductor memory, optical disk, magnetic drum। आपका आंसर है सेमीकंडक्टर मेमोरी। नेक्स्ट, what was the typical speed of fourth generation computer? टिपिकल स्पीड क्या है फोर्थ जनरेशन की? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड सेकेंड। आपका आंसर है नैनो सेकेंड्स। ओके, where fourth generation computers more reliable than third generation computers? Less reliable, more reliable, same reliability and always error free। आपका आंसर है more reliable। देखिए 39, in which decade did fourth generation computers appear? 1940s, 1950s, 1960s and then last 1970s। आपका आंसर है 1970s। नेक्स्ट, what was the main drawback of fourth generation computer? Still required cooling, no programming language, no memory, too portable। आपका आंसर है still required cooling। ये है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ड्रॉबैक। ओके, देखिए नेक्स्ट, लास्ट वन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आप देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज द हॉलमार्क ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड देन लास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, देखिए आगे, नेम वन एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रोजेक्ट। IBM सिस्टम ऑब्लिक 360, एप्पल मैकिंटॉश, जापानीज FGCS प्रोजेक्ट, ENIAC। आपका आंसर है जापानीज FGCS प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर? क्या है गोल फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का? फास्टर एट arithmetic only, knowledge based problem solving, large size, more heat generation। आपका आंसर है नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या है? नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Which programming language are associated with fifth generation computer? क्या है? COBOL and Fortran, C and C++, Prolog and Lisp। देखिए, प्रोलॉग एंड LISP, लिस्प इसे बोलते हैं। ये क्या है? प्रोलॉग एंड लिस्प, ये है लैंग्वेजेस आर्टिफिशियल का। लॉजिकल बेस्ड यूजेस फैक्ट एंड रूल्स लाइक जॉन पिज़्ज़ाज, दिस इज द LISP मीन्स सिंबॉलिक यूजेस parenthesis, दिस इज द प्रोलॉग एंड लिस्प। आपका आंसर है प्रोलॉग एंड लिस्प। What is the typical size of fifth generation computer compared to earlier ones? Room sized, desktop and portable, same as third generation, larger than first generation। आपका आंसर है desktop and portable। Desktop means
देखिए CPU, monitor, keyboard and mouse on a table. This is desktop computer. Portable means क्या? Laptop. Open beside it showing its compact design. Okay. Next देखिए Which type of memory is used in fifth generation computer? कौन सी memory है fifth generation की? Magnetic drum, semiconductor memory, optical disk only, punch card. आपका आंसर है semiconductor memory. देखिए next. Which is the typical speed of fifth generation computers? क्या है? Millisecond, microsecond, nanosecond, second, nanosecond. आपका आंसर है nanosecond. देखिए next. Are the fifth generation computers more reliable than previous generation? Less reliable, more reliable, same reliability, always error free. आपका आंसर है more reliable. And then next, last, in which decade did fifth generation computers appear? 1940s, 1950s, 1960s and then last 1980s. आपका आंसर है 1980s. Last देखिए what is the main drawback of fifth generation computer? क्या है drawback? High development cost, no programming languages, no memory, too portable. आपका आंसर है high development cost. ये ऑल टोटल क्वेश्चंस आपके 50 हो गए हैं कवर. आप अच्छे से इसे पढ़िए, लर्न कीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए.